क्या भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा कमज़ोर हो गई है या ख़त्म हो गई है? ये बहुत सारे लोग समाज में, जब मैं अपने को इंट्रोड्यूस कराता हूँ शिक्षक के रूप में, तो ये प्रश्न समाज में उठता है। लोग पूछते हैं कि आज के बच्चे बिगड़ बहुत गए हैं। आज के बच्चे जो है वो नहीं जानते हमारे ज़माने में ऐसा होता था। ऐसा सुनने को अक्सर मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा लंबा शिक्षण जीवन का अनुभव है, तो मैं ये जनता से शेयर करूं और बताऊं कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव के साथ मुझे कैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जीवन का जो सबसे अच्छा काल मेरा है या था, वो शिक्षण काल था। जब मैं इन युवाओं बच्चों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं और उनके जो आंखों में सपने थे उनका पूरा करने में अपना योगदान दे सका, ये मेरा सौभाग्य था। दूसरा, जो मुझे जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना आदर इन बच्चों से मिला, उतना समाज के किसी भी हिस्से से नहीं मिला। अपने माता पिता के अलावा, अपने पेरेंट्स के अलावा, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हों, चाहे समाज के अलग अलग अंग हों, जो सबसे ज़्यादा स्नेह और प्यार मुझे मिला तो मेरे छात्रों से मिला। तो मुझे लगा कि ये जो गलतफहमी है समाज के अंदर, इसको दूर करना आवश्यक है। ये लोगों को बताना आवश्यक है कि ये जो समाज में ये जो युवा है, इसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, इसकी कुछ सपने, इसकी कुछ आकांक्षाएं हैं। और ये बिल्कुल लाजमी है कि अगर उसके सपने पूरे नहीं होंगे, अगर उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, अगर जो वो सोचता है अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में, जिन्होंने उसके लिए इतनी तपस्या की है कि वो वापस कर पाए और समाज के लिए कोई योगदान दे पाए, जब वो नौकरी नहीं मिलती उसको, या उसे कुंठा होती है कि उसे वो स्थान नहीं मिल रहा है, मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा है जो उसने अपेक्षा की थी और जिसके लिए उसने मेहनत की थी, तो उसका कुंठित होना स्वाभाविक है। लेकिन अपने इतने बड़े शिक्षण काल में मेरे को एक भी क्षण ऐसा समझ में नहीं आया, कभी नहीं दिखा कि किसी बच्चे ने मेरा अपमान किया हो, किसी ने मेरी बात का अनादर किया हो। जबकि बहुत अच्छे, बड़े रिच और बड़े प्रतिष्ठित और ऊंचे परिवार के जो बच्चे थे वो मेरे स्टूडेंट्स थे, और उनसे अपेक्षा की जा सकती थी कि शायद वो श्रृंखल हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हो। लेकिन जब क्लास में वो आते थे, मैं कहता भाई, दिस इज़ माई क्लास, आई एम द टीचर, और यहाँ पे यू विल बिहेव ओनली एज ए स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल। what you are, what you are outside the class, that is outside the class. Here I am the I will run the class as per the requirement and as what I think is good for you. और बच्चों ने इस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, कोई इन्होंने सवाल नहीं उठाया और इसको माना और इतना आदर किया, इतनी बातें मानी, जो मुझे लगा कि जहाँ क्लास में 60 बच्चे हों और एक वृद्ध शिक्षक उसे पढ़ा रहा हो, तो ऐसा कैसे होगा। लेकिन देखा कि बच्चे बड़े शांत, लेकिन उन्हें असल में इच्छा क्या है और क्या चाहते हैं एक अध्यापक से, एक शिक्षक से। तो मैंने महसूस किया, पहली चीज़ तो वो ये चाहते हैं, वो पढ़ लेते हैं एक शिक्षक की आंखों में कि उसके मंशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो सही में बच्चों से प्यार करता है कि नहीं करता है, और बच्चों का जो हित है उसको समझता है कि नहीं समझता है। और वो इतना समझदार होता है वो युवा जो एमबीए करने आता है, उसको ये समझने की क्षमता होती है कि गुरु जो है किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किसी लाभ हित के लिए कर रहे हैं या निस्वार्थ कर रहे हैं। दूसरी बात जो वो चाहता है कि आप निष्पक्ष होइए, आप पक्षपात मत कीजिए। अमीर और गरीब और जाति और धर्म एक शिक्षक के लिए कोई मायने छात्र का नहीं रखता। हमारे लिए जब वो शिक्षक क्लास में घुसता है तो सारे जो है केवल स्टूडेंट होते हैं। और बल्कि मैं तो क्लास में कहा करता था, और मेरे छात्रों को याद भी होगा, कि जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, जो जिनके माँ बाप ने एजुकेशनल लोन लिया है, जो समस्याग्रस्त होकर आर्थिक विपन्नता को झेलते हुए भी अपने बच्चों को जिन्होंने एमबीए करने भेजा है, वो क्लास में आगे बैठे। उनके प्रश्नों का पहले जवाब दूंगा। और जो बहुत अमीर परिवार के और धनाढ़ परिवार के हैं, वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो करें, नहीं तो पीछे जाके बैठ जाएं या चले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा जो नैतिक कर्तव्य है, जो मेरा मौलिक कर्तव्य है, उन बच्चों का ध्यान रखना है जो पढ़ना चाहते हैं और जिन्हें बड़ी मुश्किल से उनके परिवार ने अपना पेट काट के पढ़ने के लिए भेजा है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। और मुझे बहुत आनंद आया।
और मुझे कतई एक दिन के लिए लिखा, आज भी बल्कि 3 साल मुझे रिटायर हुए हो गया, मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि देश के अंदर गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई है। मुझे बल्कि लगता है जब हम जवान थे, हम बच्चे थे, हम स्टूडेंट थे, आज के बच्चे उससे बेहतर हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, हम जो जब छात्र थे तो हमारा सारोकार सामाजिक कार्यों में ज़्यादा होता था, ज़मीन पे ज़्यादा होता था। और आज के बच्चे क्योंकि इंटरनेट है, मॉडर्नाइज्ड एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हमारे ज़माने में इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता था, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इसलिए उनके सामने जो चैलेंजेस हैं और जो उनके संघर्ष हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसकी वजह से वो सम्मान में कभी नहीं करते, लेकिन परेशान रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। और ये हम शिक्षकों का, गुरुओं का ये कर्तव्य है कि अगर माता पिता ने उनको दूर भेजा है और माता पिता ने अपने से दूर किया है और हमारे संरक्षण में भेजा है, तो जो शिक्षण जीवन में हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो अध्यापन कर रहे हैं। और उनसे मेरा निवेदन है कि इन छात्रों को जो अपना घर बार छोड़ के आपके पास आए हैं, इनको अपना बच्चा समझें और इनका मार्गदर्शन करें, और जो भी आपको आता है, जो भी समझते हैं और जो भी इनके हित में है वो करें, क्योंकि जीवन में जब ये बड़े होंगे तो ये और किसी को याद करें न करें, ये शिक्षक को ज़रूर याद रखेंगे। क्योंकि जब मैं मैंने अपना चैनल ये स्वामी जी की कक्षा खोला और जितने भी बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, इतनी इज्जत, इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना प्यार, इतना स्नेह, मैं किसी भी व्यवसाय में होता, किसी भी पद से रिटायर हुआ होता, कोई मुझे न पूछता, लेकिन इन बच्चों ने अपार स्नेह दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो निर्मूल एक भावना समाज के अंदर घर कर गई है कि आज के बच्चे जो हैं बड़े उद्दंड हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। गुरु शिष्य परंपरा कायम है, केवल बशर्ते गुरु अपने धर्म का पालन करे और शिष्य अपने धर्म का पालन करे। अगर हम ऐसा करते हैं, और जो मेरे बच्चों ने मेरे साथ किया, मेरे स्टूडेंट से मेरे साथ किया, तो तब एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा, एक अच्छे देश का निर्माण हो सकेगा और ये समाज में अच्छा योगदान दे सकेंगे। यही कहने के लिए मैं आपसे उन्मुख हुआ था। नमस्कार।